नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर गौर करने वाले हैं। आखिर किसी चीज के जिंदा होने का मतलब क्या है? देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है एक पहेली से। जब दो बच्चे अवधि और आयुष सुबह सुबह टहल रहे थे और उन्हें एक घोंगा मिला। बस इसी सवाल ने उनकी टीचर को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर क्लास में एक बड़ी मजेदार चर्चा शुरू हुई कि आखिर सजीव और निर्जीव में फर्क क्या है। इसी को समझने के लिए एक चेकलिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो जिंदा चीजों को बेजान चीजों से एकदम अलग बना देती हैं? चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक इंसान और एक कार। अब देखिए, हम इंसान, हम बढ़ते हैं, हमें खाना चाहिए, हम सांस लेते हैं। लेकिन कार, वो ना तो बढ़ती है ना सांस लेती है, उसे बस ईंधन चाहिए। यहीं से हमें अपने पहले सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिंदा होने की एक और बहुत बड़ी निशानी है अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट करना। जैसे गरम कप को छूते ही हाथ हटा लेना या नुकीली चीज पर पैर पड़ते ही उछल जाना। वैज्ञानिक भाषा में इसे उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना कहते हैं। अब देखिए, ये शायद सुनने में उतना अच्छा न लगे, पर ये जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान हो या पौधा, अपने शरीर से बेकार चीजें बाहर निकालती है। इस प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारा पसीना, जानवरों का यूरिन या फिर पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें। जाहिर है नहीं देखा होगा, है ना? क्योंकि बेजान चीजें बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये जिंदा होने का एक और सबसे बड़ा नियम है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की क्षमता, मतलब प्रजनन करना। ठीक है, इंसानों और जानवरों की बात तो समझ आती है, पर पौधों का क्या? उनका जीवन तो बड़ा रहस्यमय लगता है। चलिए अब जरा पौधों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। हम जानते हैं कि जानवर तो यहाँ वहाँ घूमते हैं, पर क्या पौधे भी चलते हैं? हाँ, बिल्कुल। भले ही वो अपनी जगह से चलकर कहीं और नहीं जाते, पर उनमें लगातार धीमी धीमी हरकतें होती रहती हैं। और ये हरकतें कई तरह की होती हैं, जैसे फूलों का सुबह खिलना और शाम को बंद हो जाना, या किसी बेल का सहारे के लिए दूसरी चीजों से लिपटना। कुछ पौधे तो ड्रोसेरा की तरह कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ लेते हैं। और ये तो सबने देखा ही होगा कि कैसे पौधे की टहनियां हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ ही बढ़ती हैं। तो क्या पौधे छूने पर भी रिएक्ट करते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल करते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि देखकर हैरानी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छुई मुई का पौधा। जैसे ही इसे कोई छूता है, ये अपनी पत्तियों को फौरन सिकोड़ लेता है। ये एक तरह से इसका खुद को बचाने का तरीका है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये पता लगाने के लिए कि एक बेजान से दिखने वाले बीज में जान डालने के लिए क्या क्या जरूरी है, 4 अलग अलग गमले लिए गए। और नतीजे देखिए कितने साफ हैं। एक बीज को अंकुरित होने के लिए, मतलब फूटने के लिए, सबसे जरूरी है सही मात्रा में हवा और पानी। सूरज की रोशनी की जरूरत तो तब पड़ती है जब उसमें से पौधा बाहर निकल आता है। तो ठीक है, बीज से पौधा तो निकल आया, पर इसके बाद क्या? हर जीव का एक पूरा जीवन चक्र होता है। आइए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम से जीव, मच्छर का उदाहरण लेते हैं। मच्छर का जीवन ना बड़ा दिलचस्प होता है। ये 4 अलग अलग स्टेज से गुजरता है। पहले पानी में या उसके पास अंडा होता है, फिर उससे लार्वा बनता है जो पानी में ही रहता है। इसके बाद वो प्यूपा बनता है और आखिर में जाकर एक उड़ने वाला मच्छर तैयार होता है। अब सवाल ये है कि मच्छर के इस जीवन चक्र को समझना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से है। क्योंकि इसके जीवन के जो पहले 3 स्टेज हैं, अंडा, लार्वा और प्यूपा, वो सब रुके हुए पानी में ही पूरे होते हैं। तो अगर हम अपने आसपास पानी जमा ही ना होने दें, तो हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की शुरुआत में, उस घोंगे के खोल पर। अब हमारे पास एक चेकलिस्ट है, तो आइए सब कुछ जोड़कर देखते हैं। तो अब पहेली सुलझ गई है। वो खोल अपने आप में जिंदा नहीं है, जिंदा तो उसके अंदर का घोंगा है, जो बढ़ता भी है, सांस भी लेता है, खाना भी खाता है और चलता भी है। मतलब वो जीवन के सारे नियमों का पालन करता है। तो लीजिए, ये रही जिंदा चीजों की पूरी चेकलिस्ट। वो हिलते डुलते हैं, बढ़ते हैं
उन्हें खाना चाहिए, वो सांस लेते हैं, अपने शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं, माहौल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और प्रजनन करते हैं। और हाँ, उनका एक जीवन चक्र होता है और आखिर में वो मर जाते हैं। यही वो चीजें हैं जो किसी को जीवित बनाती हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि पृथ्वी पर जीवन क्या है, पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या जीवन के ये नियम सिर्फ हमारी धरती के लिए हैं? या अगर हमें कभी किसी और ग्रह पर जीवन मिला, तो क्या वो भी इन्हीं नियमों का पालन करेगा? सोचने वाली बात है ना?